वेलकम टू वर्ल्ड अवेयरनेस। इंडियन आर्मी को मजबूत बनाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है, जिसमें इंडियन आर्मी को 200 नए K9 वज्र टी सेल्फ प्रोपेल्ड होविट्जर को खरीदा जाएगा और ये टोटल डील 9,600 करोड़ रुपए की होने वाली है। तो इस वीडियो में हम इसी सेल्फ प्रोपेल्ड होविट्जर के बारे में बात करेंगे। K9 वज्र टी साउथ कोरिया के K9 थंडर सेल्फ प्रोपेल्ड होविट्जर का ही एक एक्सपोर्ट वर्जन है, जिसे इंडिया में लार्सन एंड टोब्रो कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। इंडियन आर्मी के द्वारा इस होविट्जर के 100 यूनिट्स का इस्तेमाल पहले से ही किया जाता है, जिसकी डील को इंडिया के द्वारा 2017 में साउथ कोरिया के साथ किया गया था, जिसमें 10 गन को साउथ कोरिया से इंपोर्ट किया गया था तथा बाकी के गन को इंडिया में ही मेड इन इंडिया के तहत लार्सन एंड टोब्रो कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया था। लार्सन एंड टोब्रो कंपनी के द्वारा ये टोटल गन को फरवरी 2021 में ही इसकी डिलीवरी को कंप्लीट कर दिया गया था और ये टोटल डील 4,400 करोड़ रुपए की थी। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि इंडियन गवर्नमेंट इंडियन आर्मी के लिए इसके 200 और यूनिट्स को खरीदने जा रही है, तो अब हम जानते हैं कि ये गन कितना पावरफुल और इफेक्टिव है। K9 वज्र टी एक 155 mm की सेल्फ प्रोपेल्ड होविट्जर है और इसका टोटल मास 47 टन है। इसे ऑपरेट करने के लिए 5 क्रू मेंबर्स की जरूरत पड़ती है, इसमें कमांडर, ड्राइवर, गनर तथा 2 लोडर होते हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सेल्फ प्रोपेल्ड होविट्जर उसे कहा जाता है जो अपनी जगह को आसानी से बदल सकता है, यानी वो अपने आप को मूव कर सकता है, उसे ही सेल्फ प्रोपेल्ड होविट्जर कहा जाता है। बात करें इसके फायरिंग रेंज की, तो इसकी मैक्सिमम फायरिंग रेंज 18 किलोमीटर से लेकर 54 किलोमीटर तक है, जो डिफरेंट राउंड्स के एम्यूनिशन पे डिपेंड करता है। इसमें मेन आर्मामेंट के तौर पे एक 155 mm 52 कैलिबर की गन लगी हुई है, जिसमें 48 राउंड एम्यूनिशन होता है। वहीं पे सेकेंडरी आर्मामेंट के तौर पे इसमें एक 12.7 mm की K6 हैवी मशीन गन लगी हुई है, जिसे रिमोटली भी ऑपरेट किया जा सकता है। अब हम इसके परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो इसमें एक 1000 हार्स पावर का 8 सिलेंडर वाटर कूल्ड डीजल इंजन लगा हुआ है, जो इसे 360 किलोमीटर की रेंज तथा 67 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड प्रोवाइड करता है। इसका जो इंजन है वो काफ़ी पावरफुल है, जिससे इसे किसी भी तरह के टेरेन में ऑपरेट करने में काफ़ी आसानी होती है। ओवरऑल अगर कुल मिला के देखा जाए तो इसकी परफॉर्मेंस और इसका फायर पावर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। इसी वजह से इसे दुनिया की बेहतरीन सेल्फ प्रोपेल्ड होविट्जर में गिना जाता है। इंडियन आर्मी के द्वारा इसको परचेस करने के पीछे यही कारण है कि वो इस गन से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। अब हम बात करेंगे कि आखिर इस गन के नए ऑर्डर को क्यों प्लेस किया जा रहा है। तो जैसा कि चाइना के साथ भारत का स्टैंड ऑफ लगातार बना हुआ है, वहाँ पे इंडियन आर्मी के द्वारा इस होविट्जर को डिप्लॉय किया गया था और इंडियन आर्मी ने देखा कि इसकी परफॉर्मेंस वहाँ पे यानी चाइना से लगे बॉर्डर पे लेह लद्दाख में पहाड़ी इलाकों में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रही है इसकी परफॉर्मेंस। उसी से खुश होकर इंडियन आर्मी इसके और ज़्यादा वेरिएंट्स को खरीदना चाहती है, जिसका प्रपोजल उन्होंने गवर्नमेंट को दिया है। हालांकि चाइना की तरफ से भी सेल्फ प्रोपेल्ड होविट्जर के डिप्लॉयमेंट को अपनी तरफ से किया गया है। उसी को काउंटर करने के लिए इंडियन आर्मी ने इसे लेह लद्दाख जैसे इलाके में डिप्लॉय किया था। इस होविट्जर को लद्दाख में डिप्लॉय करने के बाद लार्सन एंड टोब्रो कंपनी के द्वारा इसमें कुछ मॉडिफिकेशन भी किए गए थे, जिसके बाद इस होविट्जर की परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक इन्हांस हो गई थी। इससे इम्प्रेस होकर इंडियन आर्मी ने इसके 200 नए यूनिट्स का ऑर्डर देने का फैसला लिया है। जिन 200 नए यूनिट्स का ऑर्डर दिया जा रहा है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में ही लार्सन एंड टोब्रो कंपनी के द्वारा की जाएगी। लार्सन एंड टोब्रो कंपनी के द्वारा जो पहले 100 गन को डिलीवर किया गया था, उसकी डिलीवरी उन्होंने वक्त से पहले ही कर दी थी। इसीलिए इस कंपनी का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है और ये कंपनी इन 200 यूनिट्स का भी डिलीवरी वक्त से पहले कर देगी। इस साल के डिफेंस एक्सपो में इस डील को इंडिया के द्वारा साइन कर दिया जाएगा और लार्सन एंड टोब्रो कंपनी के द्वारा इसकी डिलीवरी को 2024-25 तक कंप्लीट कर दी जा सकती है। तो इसी के साथ आज की वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। जय हिंद।